कि आप सभी को पता है कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो इसी के साथ जो हमारी हीट रिलेटेड इलनेसेस हैं, यानी कि गर्मी से होने वाली बीमारियां, ऐसी बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ गया है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल में जो हमारा IHIP पोर्टल है, उसके ऊपर हीट रिलेटेड इलनेसेस की रिपोर्टिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जो है HRI यानी कि हीट रिलेटेड इलनेसेस का डाटा IHIP पोर्टल के ऊपर कैसे अपलोड करना है वो देखेंगे आज। तो जैसे ही आप अपने IHIP का जो क्लाइमेट चेंज का लिंक है उसको खोलेंगे, तो आपको कुछ ऐसा सबसे पहले लॉगिन पेज दिखाई देगा। तो इस लॉगिन पेज में आप सबसे पहले अपनी फैसिलिटी का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। ये यूज़र नेम और पासवर्ड वही सेम पासवर्ड है जो आप IDSP की रिपोर्टिंग के लिए अपना यूज़ करते हैं। तो जो IDSP का यूज़र नेम और पासवर्ड है वही हमारा जो है क्लाइमेट चेंज वाले पोर्टल का भी यूज़र नेम और पासवर्ड है। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आर्यनगर CHC का जो है P फॉर्म का जो हम ID पासवर्ड यूज़ करते हैं वो डाल के देखेंगे। इसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे। फिर हम इसके अंदर कैप्चा डालेंगे। तो आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको ये जो है हमारा जो है मेन होम पेज के ऊपर ले जाएगा, जो हमारा हीट रिलेटेड इलनेसेस का जो क्लाइमेट चेंज पोर्टल का मेन पेज है। तो उसके अंदर जैसे अब आप यहाँ पर दो ऑप्शंस देख रहे हैं, एक होम का ऑप्शन होगा और एक HRI डाटा एंट्री का ऑप्शन होगा। तो ये जो अब हमें जो HRI डाटा एंट्री वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे को तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, फॉर्म्स का, HRI केस समरी का और रिपोर्टिंग स्टेटस समरी का। तो अब इसके अंदर हम जैसे कि फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे इसके अंदर डाटा को डालने के लिए, तो हमारे को यहाँ दो ऑप्शंस दिखाएगा, ये पेशेंट लेवल डाटा एंट्री एंड एग्रीगेट डाटा एंट्री। तो जो पेशेंट लेवल डाटा एंट्री है हमारी, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो हमें अभी सिर्फ एग्रीगेट डाटा एंट्री ही करनी है। तो जो आज की डेट का हम जो भी डाटा इसमें अपलोड करेंगे वो हमारा कल 8 बजे से लेके आज 8 बजे तक का डाटा होगा। मतलब कि प्रीवियस डे 8 AM से लेके टुडे 8 AM के बीच में जितना भी डाटा होगा वो हमें अब इसमें अपलोड करना है एग्रीगेट नंबर्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारा आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें दिखा रहा है, ये केसेस और डेथ्स। केसेस के अंदर हमारे को अब इसके अंदर बेसिकली एमरजेंसी का नंबर अपलोड करना है कि हमारे पास एमरजेंसी में कितने पेशेंट्स हमारे पास आए, और उसी को हमें दो कैटेगरीज में ब्रेकअप करना है। जैसे कि एमरजेंसी OPD मेडिसिन OPD का, एमरजेंसी पीडियाट्रिक्स OPD का नंबर, कैजुअलिटी OPD का नंबर। तो ये जब आप ये तीनों फिगर डालेंगे तो ये टोटल करके आपको टोटल एमरजेंसी OPD अपने आप दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एमरजेंसी मेडिसिन में हमारे पास कोई पेशेंट नहीं था, एमरजेंसी पीडियाट्रिक्स में हमारे पास 2 पेशेंट्स थे, कैजुअलिटी में हमारे पास 4 पेशेंट आए, तो टोटल हमारे पास जो है 6 पेशेंट्स आ गए। अब इन 6 पेशेंट्स में से सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक का कोई केस तो नहीं था हमारे पास। अगर कोई केस होगा तो आप इसमें उतना नंबर डालेंगे 1 2 3 या जितना भी, नहीं है तो आप इसको 0 करेंगे। उसके बाद हम बात आते हैं इसके ऊपर डेथ्स के अंदर। डेथ्स के अंदर कि क्या कोई सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ है, या उसके अलावा एक और कि कंफर्म्ड कार्डियोवैस्कुलर डेथ तो नहीं है कोई, या कोई और डेथ जिसका अननोन डेथ को भी आप इसके अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो अगर हम मान लें इसके अंदर सब 0 0 अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर डेथ 0 हो जाएंगी। अगर कोई भी डेथ आपकी फैसिलिटी में हो रही है तो आप इसके अंदर जो है आप डालेंगे तो वो टोटल डेथ्स के अंदर शो करने लग जाएगा। तो अभी हम 0 रखते हैं इसको। इसके बाद जो एक लास्ट कॉलम जो है इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कोई कंफर्म्ड हीट स्ट्रोक डेथ तो नहीं है। अभी इनकी डेफिनेशन हम अभी आगे देखेंगे कि क्या डेफिनेशन होती है एक सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केस की और एक कंफर्म्ड हीट स्ट्रोक डेथ की, या सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ की। तो इस डेफिनेशन के अंदर हम जो है हमारे को नीचे इसी पोर्टल के अंदर जो है डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, जो केस डेफिनेशंस है हमारी। तो जो सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केसेस हैं दे कैन बी लाइक किसी का ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो इंक्लूडिंग डिसोरिएंटेशन, डिलीरियम, सीजर, ऑब्टेंडेशन with elevated core body temperature of more than equal to 40 degree Celsius या more than equal to 104 degree Fahrenheit without any sign of stroke, history of infection और sign of medication overdose। तो ये अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है तो हम उसको सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केस मानेंगे। अगर ऐसे केस का ऐसे किसी केस की डेथ हो जाती है आपके पास अंडर ट्रीटमेंट तो उसको हम सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ के अंदर काउंट करेंगे। तो जो नंबर है हमारे यहाँ पर जैसे
केसेस का नंबर यहाँ पर आ जाएगा सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केसेस का, और अगर उनमें से किसी की डेथ हुई है तो सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ का यहाँ पर आ जाएगा। अब आता है हमारे पास कन्फर्म्ड हीट स्ट्रोक डेथ, जो कि हमारा लास्ट कॉलम था यहाँ पर। तो जो कन्फर्म्ड हीट स्ट्रोक डेथ है, ये जो है असस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ दैट इज़ कन्फर्म्ड बाय द डेथ कमेटी। जो कमेटी जो होगी अगर उसको वो लेबल कर देती है कि हीट स्ट्रोक डेथ है, तब हम इसके अंदर जो है उसको कन्फर्म्ड हीट स्ट्रोक डेथ के अंदर शो करेंगे, तब तक इसके अंदर नहीं। एक और कॉलम था इसके अंदर कि कन्फर्म्ड कार्डियोवैस्कुलर डेथ। अब इसके अंदर कौन सी डेथ्स आएंगी, इसके अंदर ऐसी डेथ्स आएंगी जिनका कार्डियोवैस्कुलर कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे कि कोई एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन से डेथ हुई हो, सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर से डेथ हुई हो, कार्डियोवैस्कुलर प्रोसीजर्स की वजह से डेथ हुई हो, कार्डियोवैस्कुलर हेमरेज की वजह से डेथ हुई हो, या कोई भी और कार्डियोवैस्कुलर कॉज आपको लग रहा है उसके अंदर डेथ का हो सकता है, तो वो आप कंफर्म कार्डियोवैस्कुलर डेथ जो है इस कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। तो जब हम ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इसको जो है सेव केस समरी के ऊपर जाएंगे। तो जब हम सेव कर देंगे इसके अंदर, तो ये सेव डेली एंट्री डाटा हो जाएगा हमारा, और हमारी फैसिलिटी का डाटा जो है एंटर हो गया आज का। थैंक यू।